हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर मेंटर पर। प्रतिशत के पार्ट थर्ड इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ टॉपिक्स का, जिसमें से पहला टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत का बढ़ना व घटना। आपने एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का नाम सुना होगा। वो पूरा की पूरा ही चैप्टर इस चीज पर आधारित होता है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है कि प्रतिशत के बढ़ने व घटने को समझते हैं। कि प्रतिशत का बढ़ना व घटना हम आज समझेंगे पार्ले जी बिस्किट से। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आपने देखा होगा, पहले आता था बिल्कुल ऐसा छोटा सा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि 5 रुपए में हमने क्या किया, 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा देंगे। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, इसका पैकेट का साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, यानी कि पहले जो ये दे रहे थे ये तो अब दे ही रहे हैं, साथ में ये 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर 20% इस पार्ले जी बिस्किट के पैकेट को बढ़ा दिया। इसमें बिस्किट नहीं बढ़ाया, इसने पैकेट बढ़ाया, यानी कि 20% एक्स्ट्रा कर दिया। तो आपने ऐसा पैकेट देखा होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये पहले अपनी मूल अवस्था में क्या था 100%, तो ये क्या किया 100% प्लस 20% एक्स्ट्रा कर दिया। तो यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ 20% का। यानी कि कोई भी चीज अपनी, जैसे मान लो के है, ठीक है, इसको बढ़ा दिया मैंने x%। जैसे ही x% बढ़ाया, ये अपनी मूल अवस्था में क्या है 100%, इसको बढ़ा दिया मैंने x%। तो अब ये क्या हो जाएगा, k का x प्लस 100 प्लस x%, 100 प्लस x%। उसी तरीके से अगर हम डिक्रीमेंट देखेंगे, यानी कि मैंने इसको x% घटा दिया, x% घटा दिया, इसका मतलब 100% ये अपनी मूल अवस्था में था। तो अब ये क्या हो जाएगा, k का 100 माइनस x%। अब देखिए दोस्तों कि प्रतिशत का बढ़ना व घटना, इसको फ्रैक्शन से भी टैकल किया जाता है। फ्रैक्शन से कैसे टैकल किया जाता है, ये आने वाले क्वेश्चंस में हम एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से प्रतिशत और फ्रैक्शन और रेशियो एक ही चीज होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या जो 16% बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, 1914 हो जाती है। वो संख्या क्या होगी, इसको हम बेसिक से भी करेंगे और फ्रैक्शन वाले मेथड से भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम मानते हैं x एक वो संख्या थी। ठीक है, इस संख्या को आपने क्या किया 16% बढ़ा दिया, यानी कि ये था अपनी 100% मूल अवस्था में, इसमें तुमने क्या किया 16% और जोड़ दिया, यानी कि x का 16% और जोड़ दिया। x का 16% कितना होगा, x प्लस x का 16% कितना होगा 16/100। ठीक है, अब x कॉमन ले लेंगे आप, और 1 प्लस आपके पास क्या आएगा 16/100। ठीक है, इसको आगे लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिंपल करके, तो 116/100। ठीक है, और जब ये 116% बढ़ जाता है तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1914। यानी कि देखो x था तुम्हारे पास, ये 16% बढ़ गया, यानी कि अपने आप का 116% हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखेंगे हम कि ये 116% हो गया, और 116% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1914। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1914 डिवाइडेड बाई 116 इंटू 100। ठीक है, 1914 116 से ये कितने बार कटेगा 16.5 बार। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1650। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से देखेंगे, फ्रैक्शन से किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं वो भी देखेंगे। देखिए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/25। यानी कि देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4/25। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी। अब आपने क्या किया, देखो इस तरीके से कैसे देखते हैं कि ये है प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, इसमें क्या हुआ 4 बढ़ा दिया आपने, 4 का इंक्रीमेंट कर दिया, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो आप देखो प्रारंभ में संख्या थी 25। ठीक है, अब कितना हो गया 4 बढ़ के कितना हो गया 29। ठीक है, 29 बढ़ गया, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1914। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जब 29 की वैल्यू 1914 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 66। ठीक है, एक की वैल्यू 66 होगी, तो 25 की वैल्यू, यानी कि प्रारंभिक में ये
वैल्यू कितनी थी ये निकालनी है। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 25, ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये वापस से 1650 आने वाला है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस संख्या को बढ़ाया था, इस वाले क्वेश्चन में हम संख्या को कुछ प्रतिशत से घटाएंगे। देखो संख्या को 22.22% कम करने पर 5684 हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी। यानी कि देखो इसको भी हम फ्रैक्शन से ही टैकल करेंगे। किस तरीके से टैकल करेंगे देखना, 22.22% से आप फेमिलियर हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है। अब देखो लेकिन आप 11.11% से फेमिलियर हैं, ठीक है, ये आपने टेबल में देखा होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद होगी। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 22.22% पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी कि 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो तो आपका काम हो जाना चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, यानी कि इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है इसको क्या मानते हो आप, प्रारंभिक मान, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने इंक्रीमेंट किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, डिक्रीमेंट। कितने का, 2 का डिक्रीमेंट। अब 2 का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि कोई भी संख्या आपके पास प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी थी और अंत में कितनी हो रही है। तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में ये संख्या आपके पास थी 9, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो 2 का डिक्रीमेंट हुआ तो ये संख्या कितनी होगी 7, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5684, ठीक है। 7 अट्ठे 56 और 12 सत्ते 84, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 812। 1 की वैल्यू 812 होगी तो 9 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 9 दुआ 18, 9 और 1 10, हासिल का 1 नोट 72 और 73, 7308 आपका आंसर होगा, ठीक है। जब किसी संख्या को 160 से बढ़ाया जाता है तो परिणाम स्वयं का 140% प्राप्त होता है। तो संख्या याद कीजिए, यानी कि कोई भी चीज देख लीजिए कि पहले था 100%, अब इसने कुछ बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद ये कितना हो गया 140%, ऐसा ये सवाल बोल रहा है। लेकिन देखो अगर संख्या में देखोगे तो आपने कितना बढ़ाया 160, और प्रतिशत में देखोगे तो कितना बढ़ाया 40%, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 160। जब 40% की 160 है तो 1% की कितनी हो जाएगी 4, तो 100% की कितनी हो जाएगी 400, तो आपकी वो जो संख्या होगी वो क्या होगी 400, ठीक है। इसी तरीके से आपसे ये 140% की भी वैल्यू पूछ सकता है, यानी कि 1% की वैल्यू 4 है तो 140% की वैल्यू बताइए, यानी कि बढ़ने के बाद वो संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा 14 चौक 56, यानी कि 560, ठीक है। तो आपके पास वो संख्या क्या हो जाएगी 560, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि आपके पास किसी संख्या का 85%, इसमें आपने कुछ भाग जोड़ दिया 75 और ये बन क्या गया स्वयं वही संख्या, यानी कि मूल संख्या बन चुकी है, यानी कि 100% बढ़ चुका है। तो आपने बढ़ाया कितना, वैसे देखोगे परसेंटेज में 15%, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 75, तो 1% की कितनी हो जाएगी 5, और 100% की कितनी हो जाएगी 500, तो आपका आंसर होगा 500, ठीक है। जिस तरीके से हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था प्रतिशत का बढ़ना व घटना, और इसी टॉपिक पर आधारित था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रमागत परिवर्तन, क्रमागत परिवर्तन पर ही आधारित एक चैप्टर होता है आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि पूरा जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो पूरा की पूरा क्या होता है क्रमागत परिवर्तन। किसी भी परिवर्तन में भी होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है क्रमागत परिवर्तन। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे कि हमने कोई लिए मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास थे, इसमें हमने कुछ चेंज किया, यानी कि हमने इसमें 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीमेंट किया, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अगर मान लो इसको हम 30% बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही हम 30% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका 30% बढ़ेगा ना कि 100 का, ठीक है। तो यानी कि 120 का 30% कितना होगा 36 जब इसमें बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 156, यानी कि नेट जो तुम चेंज देखोगे तो देखो ये कितना हुआ 100 से
डायरेक्ट कितना हो गया 156, यानी कि नेट जो चेंज हुआ वो कितना का इंक्रीमेंट हुआ 56 का। जबकि यहां पर देखोगे तो 20% प्लस 30%, दो चेंजेस तुमको दिए हुआ है। ये इन दोनों को सक्सेसिव चेंज बोलते हैं और इसको बोलते हैं नेट, जो तुम्हारा नेट इफेक्ट होता है ना सक्सेसिव चेंज के कारण, वो कितना होता है 56%। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है बेसिक मेथड, जिसको परसेंटेज मेथड भी बोला जाता है। पहला होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा वाला होता है फॉर्मूला वाला मेथड, फॉर्मूला मेथड, और जो थर्ड मेथड होता है उसको बोलते हैं रेशो मेथड। तीनों से ही हम काम करते हैं, तीनों को अपने अपने अनुसार जरूरत के हिसाब से काम में लेते हैं। परसेंटेज मेथड वहां पे यूज लेते हैं जहां पर परसेंटेज तुमको सिंपल दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो 20% 30% दिया है, यानी कि 100 का 20% मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 20 होगा, 100 को 120 में 100 को 20 में जोड़ूंगा तो 120 हो जाएगा। 120 का 30% मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, 36 होगा। 36 को मैं 120 में जोड़ूंगा तो 156 मेरे पास आ जाएगा। और 156 में जैसे ही मैं 100 को माइनस करूंगा मेरे पास 56 नेट चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो उस जगह पर हम परसेंटेज मेथड यूज करते हैं। दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में एक फॉर्मूला यूज होता है, x% जो तुम्हारा चेंज हुआ है, पहला चेंज हुआ है, दूसरा चेंज जो y% चेंज हुआ है, प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है, इसमें जैसे रख दो। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने पहला चेंज क्या लिया था 20, सेकंड चेंज क्या लिया था 30, तो हम लेंगे यहाँ पे 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा 50 प्लस 6 यानी कि 56%। तो यानी कि फॉर्मूला मेथड से भी हमारे पास जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 56%। इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं कि देखो रेशियो मेथड में जो तुमको फ्रैक्शन जो तुमको परसेंटेज दी हुई है, यानी कि पहले चेंज की परसेंटेज कितनी है 20%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। उसी तरीके से 30% को भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये कितनी होती है 3/10। ठीक है, रेशियो मेथड को ध्यान से समझ लेना क्योंकि रेशियो मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है। और रेशियो मेथड किस तरीके से लिखा जाता है, देखो रेशियो मेथड में पहले आपको इनिशियल चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, इनिशियल, और यहाँ पे लिखनी पड़ेगी फाइनल। ठीक है, ये पहला फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, और आगे भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उनको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि जो इनिशियल तुम्हारे पास जो फर्स्ट चेंज हुआ है वो फर्स्ट चेंज कितना हुआ है, पहली ये स्टार्टिंग में कितना था 5। ठीक है, और बाद में बढ़ा कितना 1, यानी कि ये फाइनल में कितना हो गया 6। ठीक है, ध्यान पे देना यहाँ पे। जैसे सेकंड जो चेंज हुआ है उसमें पहली चीज क्या है 10, 3 का इंक्रीमेंट हुआ है तो ये कितना हो गया 13। तो टोटल जो तुम्हारे पास ओवरऑल चेंज हुआ है वो कितना हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा 50 इंटू 13 6 78। तो कितना आया तुम्हारे पास चेंज, कितना है देखो 50 से 78 हो रहा है। तो यानी कि 50 से 78 का मतलब कितना है, कितना बढ़ गया 28 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। इससे 2 बार कटेगा तो यहाँ से भी कितना आएगा तुम्हारा 56%। ठीक है, तो तीनों मेथड से आंसर एक ही आना है। दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं ये भी क्रमागत परिवर्तन के ही प्रश्न है। इन दोनों को प्रश्नों को करने से पहले हम क्रमागत परिवर्तन का एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसमें देखना a इंटू बी इक्वल टू सी वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि a में होने वाला कुछ प्रतिशत चेंज, यानी कि या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और b में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है या भी या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा सी, यानी कि इन दोनों के प्रतिशत परिवर्तन चेंज होने की वजह से सी में भी कुछ परिवर्तन होगा। और जो ये सी में जो परिवर्तन होगा ये क्या होगा तुम्हारा सक्सेसिव चेंज, यानी कि क्रमागत परिवर्तन। ये क्या होगा तुम्हारा क्रमागत परिवर्तन। और क्रमागत परिवर्तन को निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए। पहला मेथड तो है परसेंटेज मेथड, जिसको आप बेसिक मेथड भी बोल सकते हो। दूसरा मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला मेथड। तीसरा है आपका रेशो मेथड, जिसमें आप इनिशियल और फाइनल लेते हैं। ये क्या है रेशो मेथड। अब देखो इन क्वेश्चंस पे आते हैं।
एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें तो 37.5% की वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। और इसमें आधार में 45.45% का इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हुई है। अब देखो दोनों ही केस में यहाँ पे ये दोनों इंटू हो रहे हैं और इसमें प्रतिशत परिवर्तन और इसमें प्रतिशत परिवर्तन दोनों है और यहाँ पे ये गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा वो क्या होगा आपका सक्सेसिव चेंज। अब सक्सेसिव चेंज को निकालने के लिए मैंने 3 मेथड लगाए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम इन तीनों मेथडों में से कौन सा मेथड लगाएंगे। देखो 45.45 और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझको याद है। 37.5% सेकंड परसेंटेज के सेकंड वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3/8। ठीक है, वैसे ही 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को एक चीज याद थी 9.09%, इसको 5 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 45.45%। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझको याद ही है, ये कितनी होती है 1/11। तो यानी कि मेरे पास जो इस ओवरऑल 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/11। ऐसे 37.5 की कितनी है 3/8। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट और देखो 37.5 जिसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, तो वहां पर आप रेशियो मेथड यूज कीजिए। तो रेशियो मेथड में क्या लिखा था हमने, रेशियो मेथड में सबसे पहले हमने लिखा था कि कोई भी चीज हम क्या लिखते हैं पहले इनिशियल, ठीक है, और फिर दूसरी चीज क्या लिखते हैं यहाँ पर फाइनल। अब इनिशियल में कौन सी चीज लेंगे, जैसे पहला केस है, फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, ये पहली चीज तुम्हारे पास प्रारंभ में कितनी थी 8, ये कितनी थी यहाँ पर 8 और 8 थी, और इंक्रीमेंट कितने का हुआ, ये 3 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितना हो गया 11। उसी तरीके से सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में तुम्हारे पास जो वैल्यू है प्रारंभ में वो कितनी है, देखो यहाँ पर 11 है। अब इस 11 में 5 की वृद्धि करते हुए तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो जैसे इन दोनों को इधर 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 8 × 11 आएगा, इधर 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 16 आएगा। 11 से 11 कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से 11 से 11 काट देते हैं। इसी तरीके से 8 से ये कितनी बार कट जाएगा 16, 2 बार, यानी कि तुम्हारे पास जो रेशियो आएगा वो 1 से 2 रेशियो आएगा। यानी कि वृद्धि कितनी की हुई, 1 पे 1 की वृद्धि, 1 पे 1 की वृद्धि, तो तुम्हारे पास प्रतिशत में जो वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी 100%। यानी कि जब तुमने इसके आधार और ऊंचाई में ये जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल चेंज कितना आएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल में 100% की आपके वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है तथा चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब आयत का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इसने 11% की लंबाई में और 11% की चौड़ाई में वृद्धि और कमी कर दी है। अब दोनों में वृद्धि और कमी कर दी है, तुम्हारे पास 11% है 11%, तो तीनों, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें प्रतिशत परिवर्तन, इसमें प्रतिशत परिवर्तन, तो इसमें जो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा सक्सेसिव होगा। सक्सेसिव को हम 3 तरीके से निकालते हैं, देखो परसेंटेज, रेशियो और फॉर्मूला मेथड। अब मैं यहाँ पे कौन सा लगाऊं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मेथड। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला मेथड को मुझे पता है कि 11 - 11 × 11 डिवाइडेड बाई 100 होगा। इस 11 से ये 11 कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, केवल 121 डिवाइडेड बाई 100, ये प्रतिशत परिवर्तन बचेगा मेरे पास। अब ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ओवरऑल जो क्षेत्रफल में हो रही है वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि देखो -1.21% की मेरे पास कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में जब इसकी लंबाई को 11% कम कर दिया जाएगा और चौड़ाई को 11% बढ़ा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज 2 तरीके के टॉपिक डिस्कस किए हैं, पहला प्रतिशत में उतार चढ़ाव वाला और दूसरा सक्सेसिव वाला। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।